कहानी का नाम भगवान शिव और निर्धन ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था और वो हमेशा अपने भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे और उसके परिवार को थोड़ी मदद मिले। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह कृपया भगवान शिव की पूजा करेगा ताकि उसके जीवन में खुशहाली आ सके। ब्राह्मण शिव जी के पास गया और उन्होंने पूरे मन से भगवान शिव की आराधना शुरू की। वो बहुत समय तक तपस्या करता रहा, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत उसका उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण निराश होकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उनका जवाब अजीब था। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा, तुमने बहुत समय तक पूजा की, अब तुम अपना भीतर का दृष्टिकोण बदलो। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि मुझसे मिलने वाले उत्तर को अलग तरीके से देखना होगा। फिर भगवान शिव ने ब्राह्मण को यह सलाह दी, तुम जब घर लौटो तो रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसे तुम स्वीकार करोगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। ब्राह्मण घर लौटते हुए रास्ते में एक सुनहरा आभूषण और रुपयों से भरा थैला देखता है, लेकिन उसे भगवान शिव की सलाह याद आती है और उसने दोनों चीजों को न लेने का निर्णय लिया। अंत में वो अपनी कुटिया पर पहुंचता है और वहां पाता है कि उसके पास जो कुछ भी था उसी में संतुष्ट होकर वो भगवान शिव का धन्यवाद करता है। शाम को जब वो सो रहा था तब भगवान शिव उसकी कुटिया में प्रकट हुए और उसे बताया कि उसकी निरंतर भक्ति और वस्तुओं से अप्रभावित रहने की आदत ने उसे आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध बना दिया कि वो जीवन के सबसे बड़े धन्य और सुखी व्यक्ति बन गया। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का संदेश था कि संपत्ति और धन एक दिन आकर चला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि और मन की शांति हमेशा बनी रहती है। यह कहानी न केवल भोलेनाथ की महिमा को दिखाती है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के आचरण पर विश्वास रखने और जीवन में संतुष्ट रहने से वास्तविक सुख मिलता है। यह बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। शाम को जब वो सो रहा था तब भगवान शिव उसकी कुटिया में प्रकट हुए और उसे बताया कि उसकी निरंतर भक्ति और वस्तुओं से अप्रभावित रहने की आदत ने उसे आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध बना दिया कि वो जीवन के सबसे बड़े धन्य और सुखी व्यक्ति बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद। यह कहानी वास्तव में एक गहरा संदेश देती है